महेश दत्तानी का नाटक तारा। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए आज समझते हैं कि कैसे एक गहरा राज एक भाई और बहन के रिश्ते की पूरी बुनियाद बन जाता है, और ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो कहानी हमें ले चलती हैं आज के लंदन में। यहाँ एक कामयाब लेखक है, लेकिन वो अपने अतीत के साए में जी रहा है। मतलब बाहर से तो वो बहुत सफल है, पर अंदर ही अंदर एक राज है जो उसे कह सकते हैं कि चैन से जीने नहीं दे रहा। और ये राज जुड़ा है उसकी जुड़वा बहन तारा से। तारा को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी यादें वो आज भी उस लेखक का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों उसकी याद आज भी उसे इतना सताती है। उनकी कहानी में ऐसा कौन सा राज दफन है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस अतीत में और गहराई से उतरते हैं। लंदन में बैठा ही लेखक जिसका नाम है चंदन, लेकिन अब दुनिया उसे डैन के नाम से जानती है। वो अपने गिल्ट से, अपने अपराध बोध से भाग नहीं पा रहा। उसे लगता है कि इस सब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी बहन की कहानी को दुनिया के सामने लाना, उसे लिखना। और वो अपनी इस कहानी को नाम देता है ट्विंकलिंग तारा। और बस जैसे ही वो पहला शब्द लिखता है, हम भी उसके साथ वक्त में पीछे चले जाते हैं, भारत में, उसके बचपन की यादों में। चंदन की यादें हमें सीधा उनके जन्म के वक्त पर ले जाती है। सोचिए, एक ही शरीर लेकिन उसमें दो जिंदगियां, और यहीं पर एक ऐसा फैसला लिया जाना था जो उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने वाला था। क्योंकि तारा और चंदन कॉन्जॉइंड ट्विन्स यानी जुड़े हुए जुड़वां बच्चों के तौर पर पैदा हुए थे। जरा सोच कर देखिए, जन्म से ही किसी और के साथ फिजिकली जुड़े होना। तारा और चंदन का यही सच था। उनका जो निचला शरीर था वो एक था, और दोनों के बीच कुल मिलाकर 3 पैर थे। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी मेडिकल दुविधा खड़ी हो गई। जो तीसरा कॉमन पैर था, उसमें जो खून का बहाव था वो मेनली तारा के शरीर से हो रहा था। यानी बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो पैर तारा का था, और डॉक्टरों की सलाह भी बिल्कुल साफ थी कि सर्जरी के बाद ये पैर तारा को ही मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। परिवार के जो ताकतवर नाना थे, उनके दबाव में एक ऐसा फैसला लिया गया जो मेडिकल साइंस पर नहीं बल्कि जेंडर पर आधारित था। बेटे चंदन को परिवार का वारिस समझा गया और बेटी तारा को एक बोझ, और इसीलिए वो तीसरा पैर चंदन को दे दिया गया और तारा को हमेशा के लिए सिर्फ एक पैर के सहारे छोड़ दिया गया। वो एक शरीर साझा करते थे, तो फिर एक बेहतर भविष्य का हकदार कौन था? यही सवाल इस पूरे नाटक के नैतिक संघर्ष की जड़ है। तो आखिर इस एक फैसले ने उनके बचपन पर क्या असर डाला, उसे कैसे बांट दिया? ये वो दौर था जब एक भाई के सुनहरे भविष्य के लिए एक बहन की बलि दी जा रही थी, और उन बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। देखिए, उनके पिता पटेल के लिए चंदन सिर्फ उनका बेटा नहीं था, वो उनका आने वाला कल था। उन्होंने चंदन के लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा था कि वो फैमिली बिजनेस संभालेगा, विदेश जाके पढ़ेगा। अगर चंदन को सिलाई जैसे लड़कों वाले शौक आते तो उसे डांट पड़ती थी, और इन बड़े बड़े सपनों के आगे तारा की जरूरतें उन्हें बस एक रुकावट लगती थीं। और दूसरी तरफ थी माँ भारती, जो अंदर ही अंदर गिल्ट के बोझ तले दबी जा रही थी। उनकी हर हरकत में उनकी बेबसी दिखती थी, चाहे वो पड़ोसी रूपा को पैसे देकर तारा की दोस्त बनाने की कोशिश हो, या फिर उनका वो दम घोंटने वाला जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव प्यार। उन्होंने तो अपनी किडनी देकर भी प्रायश्चित करने की कोशिश की, लेकिन सच का बोझ इतना ज्यादा था कि आखिर में वो नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस पैर के लिए इतना सब कुछ हुआ, वो पैर चंदन के शरीर में सिर्फ 2 दिन काम कर पाया, और उसके बाद वो खराब हो गया और उसे सर्जरी से हटाना पड़ा। मतलब इतना बड़ा बलिदान मेडिकली पूरी तरह बेकार गया। कहते ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता, और इतने सालों से दबाया गया ये सच जब बाहर आया तो उसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। इस अन्याय की कहानी बिल्कुल सीधी साधी थी। जन्म हुआ, नाना का फैसला आया और डॉक्टर ने सर्जरी कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि सालों साल तारा की तबीयत बिगड़ती चली गई, उसके गुर्दों में दिक्कत आने लगी, और फिर एक दिन उसके पिता खुद टूट गए
और उन्होंने बच्चों के सामने वो सच उगल दिया जो उनसे हमेशा छिपाया गया था। और वो सच क्या था? सच ये था कि ये फैसला कभी भी मेडिकल ज़रूरत के बारे में था ही नहीं, ये जेंडर के बारे में था। जैसा कि चंदन को भी एहसास होता है, मेरी पूरी जिंदगी मेरी बहन के बलिदान पर बनी थी, और जब तारा को ये बात पता चलती है तो उसकी जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस सच के सामने आने के बाद क्या कुछ भी पहले जैसा रह सकता था? बिल्कुल नहीं। इस एक खुलासे ने न सिर्फ तारा की जिंदगी खत्म की, बल्कि पूरे परिवार के वजूद को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो एक दुखद सिलसिला था। सच ने तारा की जीने की इच्छा को तोड़ दिया, उसकी सेहत ने पूरी तरह जवाब दे दिया और उसकी मौत हो गई। इस जबरदस्त गिल्ट के बोझ तले दबकर चंदन इतना टूट गया कि वो लंदन भाग गया। उसने अपना नाम बदलकर डैन रख लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने उस अतीत से भाग सके जिसमें उसकी बहन की दर्दनाक यादें थीं। पर यह कहानी सिर्फ एक परिवार की दुखभरी दास्तान नहीं है, ये उस सोच को सामने लाती है जिसे हम पितृसत्ता या पैट्रियार्की कहते हैं। एक ऐसा सामाजिक ढांचा जहां मर्दों के हितों को औरतों से ऊपर रखा जाता है। इस नाटक में यही वो सोच थी जिसने एक बेटे के वारिस होने को एक बेटी की सेहत और उसके भविष्य से कहीं ज्यादा जरूरी समझा। और आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत ही ज़रूरी और चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक बेटे को एक बेटी पर तरजीह देने की, उसे चुनने की असली कीमत क्या होती है। और ये नाटक दिखाता है कि ये कीमत सिर्फ एक जान नहीं होती, बल्कि कभी-कभी पूरे परिवार की रूह होती है।